सिक्का चले है मेरे नाम का, इक्का बना दूं मैं गुलाम का। कोई बने बैठ तो मैं उसका भी डैड, मैं चीज क्या अब तक तू ये नहीं जानता। दिल में मैं सबके बसा हूँ, जो हूँ दुआओं से बना हूँ। मेरे है तरीके मेरे अपने असूल है, सबको पता है बड़ा पक्का हूँ जुबान का। हेलो गाइस, तो ये है मेरी न्यू स्टोरी। तो स्टोरी का नाम है द लिटिल स्पेस। माई लिटिल स्पेस हस्बैंड ऑब्सेस विथ मी, पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक पर्सन जो अपने सामने की ओर देख रहा होता है और बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे में थी। वो इस पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, मानो जैसे इस पल में उसकी दुनिया ही थमी हुई थी। वो पर्सन बस इंतज़ार कर रहा था कि कब उस सामने वाले पर्सन को वो जल्दी से देख सके और उसे अपनी लाइफ में यूँ बसा ले जैसे कि वो दो जिस्म और एक जान हो। पता नहीं कब तक उसने इस पल का इंतज़ार किया हो। उसे खुद को भी नहीं पता कि उसने इस पल का कितना बेसब्री से इंतज़ार किया है। हर पल हर समय वो इसी बारे में सोचता कि कब वो मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में आ जाए। पर जब अचानक एक दिन वो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आ गया जिससे मैं उसे देखकर, उसके बारे में सोचकर मैं पूरी दुनिया ही भूल गया। मुझे लगा ही नहीं था कि कभी वो मेरा हो सकता है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं दोबारा कभी उससे मिल पाऊँगा। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि मैं एक सपनों में जी रहा हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता था कहीं ये सपना मेरे जागने से टूट ना जाए। इस वजह से हमेशा अब उठने से भी डर लगने लगता है। लगता था कि कहीं आंखें खोलने से वो मुझसे कहीं दूर ना चले जाए। पर अब वो बात ही नहीं है जो पहले थी। अब बात कुछ अलग है, क्योंकि अब वो मेरे साथ और मेरी ज़िंदगी में मेरा एक हिस्सा बन चुका है। तभी उस पर्सन को अपने कानों में एक रोमांटिक म्यूज़िक सुनाई देती है। उस म्यूज़िक को सुन वो सामने की ओर और भी ज़्यादा स्माइल करते हुए देखने लगता है, और उस इंसान को देख उसकी आंखें, उसकी सांसें और उसकी धड़कन मानो रुक सी गई हो। ऐसा लग रहा था कि ये पल शायद ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा और ये पल कहीं चला ना जाए। इस वजह से वो अपनी आंखें भी ब्लिंक करना भूल जाता है। उसे डर लगता है कहीं मेरे आँख झपकाने से वो कहीं गायब ना हो जाए। इस वजह से वो अपनी आंखें भी बंद नहीं करता और एक तक उसकी ओर देखते और स्माइल करने लगता है। उसे देखते देखते वो कुछ यूँ सा खो जाता है कि उसे उस जगह का होश ही नहीं होता कि वो अब कहाँ है और वो क्या कर रहा है। बस उसे इतना पता है कि वो पर्सन उसके सामने खड़ा है और उसे बेतमाशा प्यार करना चाहता है, जैसे ना कभी किसी ने किया हो और ना ही कभी कोई कर सकता है। इस तरह से उसे देखना और उसे चाहना शायद ही कोई कर सके। तभी उसके कान में किसी की आवाज़ आती है, कुकी, कुकी, कुकी। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? तुम मेरी बातों को सुन भी नहीं रहे हो। तभी वो पर्सन अपने सेंस में आता और उस पर्सन को देखने लगता है। तभी वो पर्सन उसे देख स्माइल कर कहता है, हाँ बोलो मेरी जान, क्या हुआ? तभी वो अपने फेस में एक प्राउड सा स्माइल लेके कहता है, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, पर तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तभी वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हें देखने में खो गया। पता नहीं जब तुम मेरे सामने आते हो मेरी सांसें रुक सी जाती हैं, मानो जैसे मेरी धड़कन काम करना ही बंद कर दिया है। तभी वो सामने वाला पर्सन कहता है, तुम क्या बोले? मैं नहीं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आई तुम्हारी बातें। तभी वो पर्सन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी और दिन बताऊँगा, ठीक है? तभी वो पर्सन कहता है, ओके ठीक है। तभी उन दोनों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, हे ते कुकर, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? तभी वो दोनों अपने पीछे की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक लड़का खड़ा है जो स्माइल करते हुए उन दोनों की तरफ ही देख रहा है। तभी वो पर्सन कहता है, हे शॉर्टी, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था।
तभी वो कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे शॉर्टी मत बुलाया करो। जंकुक, तुम अपना लिमिट क्रॉस मत करो वरना तुम्हारी शादी में तुड़वा दूंगा। तभी जंकुक कहता है, हाँ हाँ, वो तो अब तुम करने से रहे क्योंकि अब तो त्योंग सिर्फ मेरा है। तो तुम भूल जाओ इस बारे में कि तुम अब हमारी शादी रुकवा सकते हो। वो तो तुम अब सपनों में भी नहीं कर सकते। इसके लिए खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दो, समझे। तभी वो हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, अब तो तुम्हें शादी के लड्डू खाने मिल रहे हैं ना। कहीं शादी के बाद वाले लड्डू खाने को मिले ना, तब तुम्हें पता चलेगी कि शादी करना कितना डेंजरस है। तभी जंकुक कहता है, तुमने भी तो शादी के बाद वाले लड्डू खाए, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? या मैं बताऊँ ह्यूंग को कि तुम्हें शादी वाले लड्डू पसंद नहीं आ रहे हैं। तभी जिमिन कहता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे पता चला तो वो मुझ पे चढ़ बैठेगा। तभी जंकुक कहता है, हाँ तो इसके लिए तो बोल रहा हूँ, मैं उसे बुला देता हूँ। तभी जिमिन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जिमिन त्योंग की ओर देख कहता है, हाय तेते, कैसे हो तुम? तभी त्योंग कहता है, मैं ठीक हूँ जिमिना। ओ मोची, तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो आज। तभी कोई पीछे से आवाज़ देता है और कहते हैं, चलो गाइस, अब तुम दोनों की वेडिंग टाइम हो चुके हैं। तभी वहाँ पर तेकुक की फैमिली आ जाती है और वो तेकुक की वेडिंग कराने लगते हैं। तभी वेडिंग स्टार्ट हो उससे पहले ही त्योंग के अप्पा जो जंकुक की ओर देख कहते हैं, जंकुक, मैं तुम पे बहुत भरोसा करके मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। आई होप कि तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे और तुम त्योंग का अच्छे से ख्याल रखोगे। तुम जानते हो मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम जानते हो मैंने त्योंग को बहुत प्यार से पाला है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ़ हो, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई या उसकी आंखों में कोई आंसू आए तो मैं तुम्हें त्योंग से दूर कर दूंगा। तभी कोई मिस्टर किम के शोल्डर पर स्लैप कर कहते हैं, तुम फिर शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंकुक से इस तरह बात मत किया करो। जंकुक तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से त्योंग का ख्याल रखता है, तो तुम्हें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमने इन सालों में देख लिया होगा कि जंकुक ने त्योंग का किस तरह से ख्याल रखा है। इस तरह तो शायद तुमने भी कभी नहीं रखा होगा। तभी मिस्टर किम अपना शोल्डर रफ करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम तो हमेशा उसकी ही साइड लोगी, मेरी साइड थोड़ा ना। तभी मिस किम कहती हैं, तुम फिर शुरू हो गए। तभी मिस्टर किम कहते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी। शादी जो स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में लगभग आधे पौने घंटे के बाद में वेडिंग रिचुअल्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और दो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। त्योंग जो थक चुका होता है क्योंकि वो सब इन सब चीज़ों से परे था और उसे इन सब चीज़ों की समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी त्योंग जंकुक को देख कहता है, कुकी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए और मेरे पैर दुखने लगे, देखो मेरे छोटे छोटे पैर दर्द हो रहे, मैं बैठूंगा, मुझे नहीं खड़े रहना है। तभी जंकुक कहता है, अच्छा ठीक है, आओ हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। तभी जो जंकुक किसी को बुला के त्योंग के लिए कुछ खाने के लिए मंगा लेता है और वहीं पर दोनों बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर जिमिन फिर से आता और कहता है, फाइनली जंकुक, तुम्हें आज तुम्हारा प्यार मिल ही गया। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा प्यार कभी तुम्हें मिलेगा। तभी जंकुक हंसते हुए कहता है, ऐसे क्यों नहीं मिलता, मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने तुमसे कहा था, जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, मैं उसे किसी भी हालत में पाके ही रहता हूँ। सो देखो, आज मेरे पास मेरा लव और मेरा जान है। तभी कोई पीछे से कहता है, तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल गया, लेकिन मुझे देखो, मैं तो शादी करके भी आज तक प्यार के लिए भूखा बैठा हूँ। आज तक मुझे प्यार कभी मिला ही नहीं है। तभी जिमिन जो अपनी आंखें रोल कर पीछे देखने लगता है तो देखता है कि योंगी वहाँ खड़ा होकर जिमिन की ओर देखता हुआ ये सब कह रहा है। तभी जिमिन कहता है, तुम्हें कितना भी प्यार मिले तुम्हें तो कमी पड़ता है, तुम प्यार के भूखे जो हो। तभी योंगी कहता है, तुम्हें पता है तुम ऐसे सवाल पूछते ही क्यों हो और ऐसे काम करते ही क्यों हो जो मुझे गुस्सा दिला दे। योंगी को देख त्योंग जो बहुत खुश होता और कहता है, योंगी ह्योंग, आप आ गए, मैं आपको मिस कर रहा था, आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको ढूंढा, आप मिले नहीं।
तभी योंगी कहता है, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाने गया था, मुझे पता है मेरे तेते को चॉकलेट बहुत पसंद है। तभी त्योंग स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर दो मेरी चॉकलेट। तभी योंगी कहता है, ऐसे कैसे दे दूँ, तुम तो मेरे से गुस्सा थे ना। तभी त्योंग कहता है, नहीं नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था, अब मेरी चॉकलेट दे दो। योंगी जो स्माइल करते हुए त्योंग की ओर चॉकलेट बढ़ा देता है। त्योंग जो चॉकलेट देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत चॉकलेट योंगी से लेके जंगकुक को इशारा कर कहता है, मुझे ये खोल के दो, मुझे खाना है। जंगकुक जो स्माइल करते हुए त्योंग के हाथों से चॉकलेट लेकर उसे ओपन कर त्योंग को रिटर्न दे देता है। त्योंग जो एक बाइट लेने वाला था उससे पहले ही जंगकुक कहता है, तुम मुझे नहीं खिलाओगे, तुम अकेले अकेले खाओगे। तभी त्योंग कहता है, पर योंगी हियोंग ने तो मेरे को दिया, मैं तुम्हें क्यों दूँ, तुम मांगो योंगी हियोंग से, वो तुम्हें देगा, मैं नहीं दूंगा मेरा चॉकलेट। तभी जंगकुक जो पाउट करते हैं कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम खाओ, जब मेरे लिए योंगी हियोंग लाएंगे तब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी त्योंग जो पाउट फेस बनाते हुए त्योंग जंगकुक की ओर अपने हैंड आगे कर चॉकलेट आगे बढ़ा देता है। तभी जंगकुक देखता है त्योंग जो अपना सेट पाउट बना के जंगकुक को चॉकलेट दे रहा है। तभी जंगकुक कहता है, पहले तुम खा लो फिर मुझे देना। इस बात पे त्योंग स्माइल करते हुए वो तुरंत एक बाइट लेके फिर जंगकुक को देता है। जंगकुक जो तुरंत एक बाइट ले लेता और स्माइल करने लगता है। योंगी और जिमिन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी कोई पीछे से कहता है, गाइस तुम लोग तो हम लोग को भूल ही गए यार, हम भी यहाँ हैं, हम भी शादी में आए हैं, हमें भी थोड़ा देख लो। तभी वो दो चारों देखते हैं कि वहाँ पर जिमिन, जिन, आरएम और जेहोब भी आए हैं। उन तीनों को देखकर वो चारों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। त्योंग देखता है कि जेहोब भी उनके साथ है। तभी वो तुरंत उठता और जेहोब के पास जाता और उसे हक कर लेता है और कहता है, आप कहाँ चले गए थे मेरे छनछाइन, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी जेहोब कहता है, मैं कुछ ज़रूरी काम से चला गया था, पर मैं तो वापस आ गया ना, तो फिर क्यों सैड हो रहे हो। आपको पता है मेरी शादी हो गई, अभी जंगकुक मेरे साथ घर जाएगा, पता है मेरे को घर लेकर जा रहा है जंगकुक, क्योंकि मेरे को अभी घर लेकर जा रहा है अपने छात्र में, मैं आपको साथ रहना चाहता हूँ लेकिन। तभी जेहोब कहता है, कोई बात नहीं, तुम हमसे मिलने आ जाना, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। तभी जंगकुक कहता है, एक काम करो हियोंग, आप भी मेरे साथ चलो, पता नहीं वरना त्योंग कब आपको ढूंढने लगे और मैं रो रो कर मेरा सर खा देगा, उससे अच्छा है आप भी चलो, वहीं रह जाना। ये बात सुन त्योंग स्माइल कर क्लैप करते हुए कहता है, हाँ आप भी हमारे साथ चलो सनशाइन। जेहोब जो स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन वो तो जंगकुक का घर है ना, अगर जंगकुक ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं आधी रात को कहाँ जाऊँगा।